मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे अनस हबीब पर करोड़ों रुपए की ठगी का गंभीर आरोप लगा है। यूपी के 3 जिलों संभल, अमरोहा और मुरादाबाद में अब तक इनके खिलाफ कुल 13 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। इन पर आरोप है कि जावेद हबीब और उनके बेटे ने लोगों को 50 से 75% तक मुनाफे का लालच देकर उनसे बिटकॉइन और बाइनेंस कॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में निवेश कराया। इस स्कीम का शिकार बने 150 से ज्यादा निवेशकों ने अपनी जमा पूंजी गंवा दी और अब वे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पूरे मामले की शुरुआत वर्ष 2023 में हुई, जब संभल जिले के सराय तरीन इलाके में स्थित एक मैरिज लॉन रॉयल पैलेस में एक सेमिनार आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में फॉलिकल ग्लोबल कंपनी यानी FLC के नाम पर बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया गया। यहाँ मंच से जावेद हबीब और उनके बेटे अनस ने लोगों के सामने क्रिप्टो निवेश के जरिए धन कमाने का दावा किया। उन्होंने निवेशकों को भरोसा भी दिलाया कि जो लोग बिटकॉइन और बाइनेंस कॉइन में पैसा लगाएंगे उन्हें 1 साल के अंदर 50 से 75% तक का लाभ मिलेगा। प्रभावशाली नाम और बड़े वादों ने लोगों को प्रभावित किया। स्थानीय व्यापारियों, नौकरी पेशा युवाओं और गृहिणियों ने अपने अपने बचत खाते से पैसे निकाल कर निवेश कर दिया। कई लोगों ने अपने रिश्तेदारों और परिचितों को भी इस योजना में जोड़ा। कुल मिलाकर लाखों रुपए की रकम फॉलिकल ग्लोबल कंपनी के खातों में ट्रांसफर कर दी गई। शुरुआत में निवेशकों को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खातों का डैशबोर्ड भी दिखाया गया, जिसमें उनके निवेश और संभावित मुनाफे की झलक दी गई। लेकिन कुछ ही महीनों में ये वेबसाइट बंद हो गई और सभी संपर्क टूट गए। जांच में सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क को सैफुल नाम का व्यक्ति ऑपरेट कर रहा था, जो खुद को फॉलिकल ग्लोबल कंपनी का डायरेक्टर बताता था। सैफुल और उसके सहयोगियों ने लोगों से पैसे इकट्ठा कर उन्हें कंपनी के खातों में जमा करवाया। कई पीड़ितों ने आरोप भी लगाए कि उन्हें जावेद हबीब के नाम और उनके प्रचार प्रसार पर भरोसा था, इसीलिए उन्होंने बिना किसी कानूनी अनुबंध के भारी रकम दे दी। सेमिनार में मौजूद वीडियो फुटेज और प्रचार सामग्री में भी जावेद हबीब और उनके बेटे के चेहरे प्रमुखता से दिखाए गए थे। जब निवेशकों ने 1 साल बाद वादे के मुताबिक मुनाफा मांगना शुरू किया, तब कंपनी ने बहाने बनाने शुरू किए। पहले कहा गया कि बाजार में गिरावट आई है, फिर बताया गया कि कंपनी को टैक्स संबंधी दिक्कतें आ रही हैं। धीरे धीरे कंपनी ने सभी निवेशकों से संपर्क भी तोड़ दिया। जब पीड़ितों ने सीधे जावेद हबीब और अनस हबीब से मुलाकात की कोशिश की, तो उन्हें बताया गया कि कंपनी बंद हो चुकी और पैसा लौटाना संभव नहीं है। इसके बाद पीड़ितों ने सामूहिक रूप से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सबसे पहला मुकदमा संभल जिले के रायसत्ती थाने में दर्ज हुआ, जहां से मामले की जांच शुरू की गई। इसके बाद अमरोहा और मुरादाबाद में भी इसी तरह की शिकायतें सामने आई, जिन पर अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई। जांच अधिकारियों ने पाया कि ठगी का ये नेटवर्क राज्य की सीमाओं से परे अन्य राज्यों तक भी फैला हो सकता है। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने एक चैनल से बातचीत में बताया कि जांच तेजी से चल रही है और सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर जावेद हबीब और उनके बेटे ने निवेशकों का पैसा वापस नहीं किया, तो उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा भी दर्ज कर आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW को जांच सौंपी जा सकती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक जिन एफआईआर की जांच की जा रही है, उनमें ठगी की कुल रकम करोड़ों रुपए तक पहुंचती है। कई निवेशकों ने ये भी आरोप लगाए हैं कि उन्होंने जीवन भर की कमाई इस योजना में ही लगा दी थी। किसी ने बच्चों की फीस का पैसा डाला, तो किसी ने जमीन गिरवी रखकर निवेश किया। एक पीड़ित व्यापारी ने बताया कि उन्हें सेमिनार में बताया गया था कि ये एक ग्लोबल क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, जिसमें खुद जावेद हबीब निवेश कर चुके हैं। उनके नाम का इस्तेमाल कर इस योजना को वैध और भरोसेमंद दिखाया गया। फॉलिकल ग्लोबल कंपनी के दस्तावेजों की जांच से ये भी पता चला है कि कंपनी के पास ना तो सेबी की अनुमति थी और ना ही किसी अधिकृत वित्तीय संस्था का लाइसेंस। ये एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म था, जिसकी मुख्यालय दिल्ली और मुंबई के पते पर दर्ज थी, लेकिन दोनों स्थानों पर अब कोई कार्यालय ही नहीं मौजूद। कई बार नोटिस भेजने के बाद भी कंपनी के निवेशकों की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इसी बीच जावेद हबीब के नाम पर दर्ज ठगी के मामलों ने सोशल मीडिया पर भी व्यापक प्रतिक्रिया उत्पन्न की। देश भर के कई शहरों में उनके सैलून चल रहे हैं,
और अब वहां ग्राहकों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। कुछ शहरों में तो निवेशकों ने उनके सैलून के बाहर प्रदर्शन भी किया। पुलिस ने भी सुरक्षा की दृष्टि से कई शाखाओं में निगरानी बढ़ा दी। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पुलिस जांच में ये साबित हो जाता है कि हबीब और उनके बेटे ने इस योजना में सक्रिय रूप से भाग लिया था, तो उनके खिलाफ न सिर्फ धोखाधड़ी बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक साजिश और साइबर फ्रॉड जैसी धाराएं भी लगाई जा सकती हैं। वहीं अगर वे ये साबित कर दें कि उनका नाम और ब्रांड बिना अनुमति के इस्तेमाल किया गया था, तो दोष सैफुल और अन्य सहयोगियों पर केंद्रित हो सकता है। पीड़ितों में से कई लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि शुरुआती दौर में उन्हें जावेद हबीब के सोशल मीडिया अकाउंट से संबंधित संदेश मिले थे। इस क्रिप्टो स्कीम की जानकारी साझा की गई थी। हालांकि बाद में वे पोस्ट और वीडियो हटा दिए गए। पुलिस साइबर सेल ने इन डिजिटल सबूतों को सुरक्षित कर जांच में शामिल कर लिया है। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर देश में क्रिप्टो निवेश जुड़ी ठगी पर नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक सरकार क्रिप्टो करेंसी को कानूनी रूप से विनियमित नहीं करती, तब तक ऐसे मामले सामने आते रहेंगे। निवेशकों को किसी भी स्कीम में पैसे लगाने से पहले उसकी वैधता, प्रमाण और रजिस्ट्रेशन की जांच करनी चाहिए। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और संभल, अमरोहा तथा मुरादाबाद के सभी थानों से मामले को समन्वित कर एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार की जा रही है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी सैफुल की तलाश में टीमें दिल्ली और मुंबई में छापेमारी कर रही हैं। वहीं जावेद हबीब और अनस हबीब को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजे गए हैं। पीड़ितों की ओर से ये मांग भी उठाई जा रही है कि सरकार इस मामले की जांच ईडी और सीबीआई से करवाए, ताकि ठगी का पूरा नेटवर्क उजागर हो सके। कई लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, बल्कि एक बहुराज्यीय क्रिप्टो फ्रॉड है जिसमें सैकड़ों लोग प्रभावित हुए। जांच पूरी होने के बाद ये तय होगा कि क्या जावेद हबीब और उनका परिवार सचमुच इस योजना में शामिल था या उनके नाम का दुरुपयोग किया गया। लेकिन फिलहाल देश के चर्चित हेयर स्टाइलिस्ट के लिए ये आरोप करियर और साख दोनों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रहा है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।